हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइज आप सोच रहे होगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बना रही हूँ ये पूड़ियाँ, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बेल के रखी हुई हैं पेपर पे। और मेरा भाई यहाँ पे लोई काट के दे रहा है मुझे, और कोई आया भी उसको, कोई बात नहीं। तो मैं फटाफट से पूड़ियाँ बेल लेती हूँ। Yes. इस जिंदगी में मैंने कभी ना इतनी सारी पूड़ियाँ नहीं बेली हैं, बिकॉज आई एम नॉट हलवाई। ये निकाल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं हलवाई नहीं हूँ गाइस। और आज मैं इतनी सारी पूड़ियाँ बेल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है, ये इतनी सारी पूड़ियाँ बेल क्यों रहे हैं, राइट? तो गाइस हम लोग चलाने वाले हैं आज गरीबों में खाना, और इसी खुशी में हम लोग अपने हाथों से पूड़ी सब्जी बना के पैक करके एक पैकेट मतलब बना के गरीबों में बांटेंगे, सब गरीबों को दे देंगे। सो इसीलिए इतनी मेहनत हो रही है गाइस। और आप सोच रहे होगे कि भाई क्यों बांट रहे हो गरीबों में खाना, है ना? सो गरीबों में खाना बांटने का ना कोई ओकेजन, कोई रीज़न नहीं होता है। जब दिल करे ना दान पुण्य कर देना चाहिए, ठीक है? सो इसीलिए हम लोग भी आज के दिन गरीबों में खाना बंटवा रहे हैं, मतलब खुद बांट रहे हैं, नॉट बंटवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा पता है क्या प्लान था कि हम लोग बाहर से खाना ऑर्डर देकर बनवा लें, और उसके बाद पैक करके खुद ही मतलब पैक करवा के फिर हम लोग गरीबों में बांट दें, जैसे बाकी के बंदे करते हैं, ठीक है? बट जो खुद से मेहनत करके आप बनाओ, एक एक रोटी या पूड़ी जो भी एक एक निवाला खुद से मेहनत करके बनाओ, उसकी खुशी गाइस कुछ और होती है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, इतनी सारी पूड़ियाँ बना रहे हो, इतनी सारी सब्जी बना रहे हो, किसके लिए? उन लोगों के लिए, राइट? बट जब छोटे छोटे गरीब बच्चे इन खाना को खाएंगे और उनके फेस पे जो बड़ी वाली स्माइल होगी ना, उसको देख के आपकी थकान मिनटों में दूर हो जाएगी। बिकॉज हमें मदद करके ना हमेशा खुशी मिलती है, कभी भी दुख नहीं मिलता है। तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि जब भी आप गरीबों में खाना दो, या फिर कभी कुछ, या फिर कोई ओकेजन में भी आप बंटवाओ, तो खुद से खुद की मेहनत करके वो खाना बनाओ एंड देन गरीबों में बंटवाओ। तो उससे ना जो उस टाइम तो हमें बहुत थकान होती है यार, कमर दुख गई, हाथ दुख गया, पेट दुख गई, ऐसा होता है। बट जब बाद में वो खाना, आपके हाथों से बना हुआ खाना गरीब लोग खाएंगे ना, उनके फेस पे बड़ी वाली स्माइल आएगी और पेट भर जाएगा। वो खुशी देख के ना आपकी यहाँ खुशी होगी दिल में, सच में। तो उस टाइम पे ना सारी थकान यूँ खत्म। तो गाइस मैं यहाँ पूड़ियाँ बना रही हूँ और मम्मी किचन में सब्जी बना रही है, आलू की सब्जी, क्योंकि पूड़ी के क्योंकि पूड़ी के साथ आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मम्मी जीरे वाली आलू की सब्जी बना रही है। और इतने सारे आलू गाइस, इतने, मतलब 4 किलो आलू मैंने खुद से बैठ के छीले हैं, और उसको कुकर में चढ़ा के अब मम्मी वो बना रही है सब्जी, एंड मुझे यहाँ लगा दिया पूड़ियों के काम में भी लगा दिया। ऑलरेडी इतनी सारी पूड़ी बन गई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक अपना। अब मैं बड़ी 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 पूड़ियाँ, मेरी पूड़ी गोल बन रही है, देखो। ओ हो गई, ये देखो ठीक है, बड़ी हो। सो गाइस यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ कुछ उलूल जुलूल करके रख दी हैं, एंड अब मैं इसे सेट कर रही हूँ, ये देखो। तो अब मैं इसे लाइन वाली लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने उलूल जुलूल करके सेट कर दी थी। मम्मी देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी।
पूड़ी अगर मैं एक के ऊपर एक रखूँगी ना तो वो सारी चिपक जाएंगी आपस में, एंड चिपक गई तो फिर निकालना मुश्किल होगा। नो आउच। नाउ अगेन बैक टू आवर वर्क। सो गाइस, काफ़ी सारी मेहनत के बाद और बहुत सारी पूड़ियाँ बेलने के बाद अब बारी है पैकिंग की, क्योंकि हमें पैक करके देना है ना। और मैंने आधी पूड़ियाँ छाकी है, मतलब निकाली हैं और तली है मतलब, और आधी मम्मी निकाली है। अब मैं कर रही हूँ पैकिंग का काम, तो फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग कैसे पैकिंग कर रहे हैं। ओके सो गाइस, ये देखो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी ये डब्बे होते हैं ना डिस्पोजल वाले, यूज़ एंड थ्रो वाले, ये सारे बिछा लिए हैं। और ये रही एक कढ़ाई, मतलब डेगची सब्जी जो कि भरी हुई है। एंड यहाँ पूड़ियाँ भी 3 है और आ रही हैं, और इतने सारे हम लोग ने पैक करके ऑलरेडी रख दी हैं। तो हम लोग कुछ इस तरीके से पैकिंग कर रहे हैं। और ये रहे वो डब्बे, और आधी पूड़ियाँ भी यहाँ रखी हुई हैं, क्योंकि आधी तलने गई हैं और आधी यहाँ रखी हुई हैं। और ये रही आलू की वो सब्जी जो हम लोग आलू और पूड़ी दे रहे हैं। ये देखो, फटाफट से पैकिंग स्टार्ट करते हैं। अभी पूड़ियाँ मतलब मेरे पास सिर्फ 3 पूड़ियाँ हैं, बट कोई नहीं, आ रही हैं और पूड़ियाँ, तब तक मैं सब्जी डालती हूँ, है ना। तो मम्मी ने मुझे क्वांटिटी बता दी है कि इतनी क्वांटिटी में सब्जी डालनी है। तो भाई इतनी क्वांटिटी में मैंने सब्जी डाली है कुछ इस तरीके से, ये देखो। एंड इसी पे हम लोग पूड़ी डालेंगे। हम लोग 4-4 पूड़ी दे रहे हैं एक डब्बे में, समझ लो एक बंदे को 4 पूड़ी, ठीक है। और अब ये अभी 3 है, एक पूड़ी और आएगी तो हम लोग डालेंगे। अभी रुक जाओ, इसमें एक पूड़ी और डालेंगे। इसमें भी हम लोग सब्जी डाल देते हैं। और थोड़ा उसमें दे दे, ठीक है, ठीक है। आलू और गाइस, मैं सब्जी डाल के रख दे रही हूँ। पूड़ियाँ आएंगी, फिर उसमें पूड़ियाँ डाल के फाइनली पैक हो जाएगा। बोलो अच्छे से पैक कर। गाइस, इतनी सब्जी दे रही हूँ कि 4 पूड़ी के हिसाब से मतलब बंदे सब्जी खा ले। तो गाइस, मैंने करीबन इतने में सब्जियां भर दी हैं। एंड अब पूड़ियों का वेट करेंगे। और हाँ, एक चीज़ तुम्हें बताना भूली, ये हम लोग ने ना सबसे पहली चीज़ जो खाना निकाल के रखा है अलग, वो हम लोग छत पे रख देंगे। ओह, पूड़ी होगी, 1 मिनट है, पूड़ी लेके आती हूँ, प्लेट लेके जाऊँ, पूड़ी लेके आऊँ। चलो, नमस्कार। सो गाइस, ये देखो पूड़ियाँ मैं लेके आ गई हूँ, लाल लाल तल तल के। हाँ ठीक है। है ना मम्मी, ठीक है ना। चलो बेटा, चलो गाइस, मम्मी से कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे ना जबान से हो रही है। रुक जाओ, इसमें चाय डालिए, ठीक है। तो गाइस, इसमें मैं पूरी डाल देती हूँ। 1 2 3 4, 4 पूरी। और अपने भाई को देती जाऊंगी, वो पैक करता जाएगा। ये ध्यान भटका, ये तुम मांगो। मैं अभी ठीक से कर रहा था, अच्छे से कर रहा हूँ। भटक रहा है। पूरी तो गाइस, ये रहा खाना। ओ, एक ही पूरी बचेगा, कोई नहीं, अभी रख देती हूँ, बाद में। गाइस, एक डब्बा मैं खुद से पैक करती हूँ। वो बड़े बड़े वाले थे? नहीं, सब बराबर है। छोटे छोटे बड़े वाले भी थे क्या? वो नहीं, उसमें एक ही पूरी डाली है। उसमें से वो निकालो नहीं। तो गाइस, ये देखो मैंने अच्छे से पैक कर दिया है, और यहाँ पे बाकी भी पैक किए हुए रखे हैं, आपको दिख रहे हैं? यस, दिख रहे हैं। सो ये रहे सारे, और ये रहा। हम इसको भी इनके साथ इंक्लूड कर देंगे। और पूड़ियाँ खत्म हुई तो मुझे पूड़ियाँ, हाँ रखो ना, इतने सारे क्यों निकाल रहे हैं सभी।
पूड़ियाँ मैं फिर से लेके आती हूँ। जल्दी जल्दी मैंने आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि हम लोग ये पार्ले जी जो बिस्किट होता है ना उसके काफ़ी सारे पैकेट्स लेके आए हैं और इसे भी हम लोग उन खानों के ऊपर रख के एंड इसे भी हम लोग बांटेंगे। तो इतने सारे का पार्ले जी के पैकेट्स हैं और शायद एक पैकेट और है आई थिंक, है ना। तो इसमें बहुत सारे हैं तो हम लोग इसे भी बांटेंगे। खाना ऑलरेडी हमारा रेडी शेडी हो रहा है एंड अब हम लोग जाएंगे खाना बांटने। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज गाइस मतलब जब भी ना किसी को खाना देना होता है या फिर हम लोग कुछ भी बांटने वाला काम करते हैं ना तो मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मैं लोगों को अपने हाथों से बांट दूंगी खाना एंड वो खाएंगे एंड खुश हो जाएंगे। सो आई एम सो हैप्पी। हम नहीं पीते। आई एम सो हैप्पी। सो इसी चीज़ की ना मुझे बहुत एक्साइटमेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी दूसरों की मदद कर पा रही हूँ अपने ज़रिए। सो आप लोगों को भी ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए गाइस, ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। मतलब नहीं, यस आई एम सो एक्साइटेड। यप। तो देखो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं खाना बांटने के लिए और यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ आ गई एकदम से। मतलब इतने सारे गरीब बंदे और इतनी ज़्यादा हड़बड़ी और भगदड़ कर रहे हैं ना, देखो लूट रहे हैं सारा कुछ। मतलब एक तरीके से बहुत ही अजीब तरीके से हरकतें कर रहे हैं ये लोग, छीना झपटी कर रहे थे। ये देखो कैसे हम लोग बॉक्स पैक करके दे रखा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा झोला छीन रहे थे और बहुत ही बदतमीज़ी तरीके से ये लोग ले रहे थे। हम लोग ने सोचा था क्योंकि हम लोग अच्छे से देंगे बट इन लोग की हरकत देख के तो ओ माय गॉड। पर कोई बात नहीं गाइस, हमें तो गरीबों को खाना ही खिलाना था चाहे जैसे भी खिलाएं। पर एक तरीका हो सकता है ना कि लाइन बना के आओ, लेकिन नहीं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा छीना झपटी करके ले रहे थे कि अब छोड़ो क्या ही बोलूँ मैं इसके लिए। बट जो भी है खाना बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बनाया और लोगों को दे भी दिया एंड बिस्किट वगैरह भी हमने दिए थे एंड कुछ बंदे तो यहाँ पे बैठ के खाना भी स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। ठंड का टाइम है तो खाना भी स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। और फिर अब हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि रात हो चुकी है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।